हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, बारिश तो हर जगह बहुत है। 2 दिन से बारिश बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है और मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो फ्रेंड्स, मेरी आज सुबह 5 बजे ही हुई थी। तो 5 बजे के बाद मैं सीधा पढ़ने के लिए नहीं बैठती हूँ, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना होता है। तो मैं उनके लिए खाने की तैयारी में लग जाती हूँ और बच्चे छोटे हैं तो उनको रेडी करने में टाइम लगता है। तो आज बच्चों को मैंने रेडी किया था, लेकिन बारिश हो रही थी तो इसकी वजह से मेरा मन नहीं था कि इनको भेजूँ, लेकिन टेस्ट की वजह से बच्चों को भेजना पड़ रहा था। लेकिन बारिश की वजह से उनकी छुट्टी हो गई तो फिर बच्चे नहीं गए हैं। और आज का दिन बच्चों के साथ मेरा पूरा ऐसे ही निकल गया, क्योंकि अभी बड़े बेटे को बुखार था 2-3 दिन से, और इसके बाद छोटे बेटे को आ गया है 2 दिन से। तो उसकी वजह से पढ़ाई बिल्कुल भी कंटिन्यूस नहीं हो पा रही है और बहुत ज़्यादा अपसेट से हूँ। दिमाग ख़राब सा हो जाता है जब बच्चे परेशान हो जाते हैं तो। लेकिन यह है, जितना भी मुझे टाइम मिलेगा उसमें मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर लूँगी। और उसने मुझे बिल्कुल भी पढ़ने नहीं दिया, मेरी गोद में ही लेटा रहा था। तो उसके साथ साथ फिर मैं भी सो गई। तो अब वो आराम से सो रहा है, उसका फीवर उतर गया है अभी। तो फिर मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो मैं इसमें रीजनिंग करूँगी। रीजनिंग में मैं अपने पजल और सिटिंग कंप्लीट करूँगी इस रीजनिंग की। और देखते रहिए, जितना भी टाइम मिलता है उतना टाइम मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी। मेरा ये नहीं है मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला है तो मैं आज से स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, कल से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। मुझे जितना टाइम मिल जाता है, आधा घंटे भी मिलता है तो मैं अपना आधा घंटे पढ़ाई कर लेती हूँ। बच्चों के साथ जितनी भी पढ़ाई हो जाती है बहुत होती है, वो काफ़ी है। घर को संभालना, बच्चों को संभालना, फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई को करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है एक हाउसवाइफ़ के लिए। और मैं आपको बता दूँ, एक सिस्टर का मेरे पास कमेंट आया था तो वो बोल रही थी, आपको टाइम कैसे मिल जाता है, हमको टाइम नहीं मिलता है। हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे पास भी बच्चे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि टाइम मिल जाता है या फिर आपको सपोर्ट मिलता होगा। तो ऐसे बोल रही थी। तो मैं उस सिस्टर से बोल दूँ, मैं भी एक जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, मेरे पास भी 2 बच्चे हैं और दोनों ट्विन्स हैं। और मेरे बच्चे ना बहुत ही ज़्यादा शरारती हैं, इतना परेशान करते हैं बहुत ज़्यादा। बट मेरा ये है, मैं अपनी पढ़ाई बच्चों के सोने के बाद करती हूँ और नाइट में भी जब बच्चे सो जाते हैं तब मैं पढ़ाई करती हूँ। और मैं अपना काम कैसे अपना फ्री कर लेती हूँ जल्दी। मैं सुबह में जल्दी जगती हूँ। अगर मुझे जैसे 4 बजे अगर मेरी आँख खुल जाती है तो मैं 4 बजे ही जग जाती हूँ, नहीं तो मैं 5 बजे तो जगती हूँ। 5 बजे के बाद मैं कंटिन्यूसली 11 बजे तक अपना काम करती हूँ। उसके बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ और बीच में मैं अपनी पढ़ाई नहीं करती हूँ। पहले मैं पढ़ लेती थी, तब बच्चे मेरे छोटे थे, जब वो स्कूल नहीं जाते थे। लेकिन बच्चों को अब स्कूल जाना होता है, बच्चों को रेडी करना होता है, बच्चों के लिए लंच बनाना होता है, बच्चों को खिलाना होता है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हाँ, ये मैं मानती हूँ, जॉइंट फैमिली में रह के और बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम कर ऐसे सकते हैं। हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, सोशल मीडिया से दूर रहना पड़ता है और फ़ोन कॉल्स पे बातें करना, बहुत सारी बातें हमें कम करनी पड़ती हैं। और अपना रेस्ट करने का टाइम होता है, टीवी देखने का टाइम होता है, ये सारी चीज़ें हमें बंद करते हैं। उसके बाद हम लोगों को अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। बॉडी में थकान होती है, फिर भी हम नहीं सो सकते अगर हमें अपनी पढ़ाई करनी है तो मैं भी ऐसा ही कर। और काम करने के बाद मुझे भी थकान होती है, मुझे भी रेस्ट करने का मन करता है, लेकिन फिर भी मैं नहीं करती। वही टाइम मेरा पढ़ाई का होता है, उसी में मैं अपना रेस्ट कर लूँ तो मैं नहीं करती। और यहाँ मैंने अपना रीजनिंग का फर्स्ट स्लॉट ना कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद मैंने इंग्लिश का एडिटोरियल करा था, उसकी ना वोकैब करी थी। तो वो वोकैब मैं अपना साथ के साथ लिखती जाती हूँ और नेक्स्ट डे इसको पढ़ भी लेती हूँ, जिससे मुझे सारी याद रही वोकैब। और फिर इसके बाद मैं अपना क्वांट्स करूँगी।
और क्वांट्स में मैं अपना वही स्पीड मैथ और डीआई करूँगी। और जो मैं ऐसा करती हूँ, जो मेरे जैसे आज मैंने डीआई, स्पीड मैथ और मिसिंग नंबर 1 ले लिया, तो दूसरे दिन मैं डीआई लूँगी किसी से भी, जैसे कैसलेट ले लिया या कोई और डीआई ले ली, और उसके बाद मिसिंग नंबर छोड़ दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिया, एक दिन सिंप्लीफिकेशन ले लिया, एक दिन अप्रोक्सीमेशन ले लिया। तो इसके अकॉर्डिंग ही मैं करती हूँ, क्योंकि फिर इतना टाइम नहीं होता है कि इतनी सारी चीज़ें हम लोग एक साथ कर सकें। तो मैं अपना ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसे ही अपना मैनेज करते हुए जा रही हूँ। और मैं थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं है। मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतने टाइम में ही अपना जो करना हो 100% वो अपना कर लेती हूँ। और हाउसवाइफ के लिए टाइम इतना नहीं निकल पाता है कि बहुत ज़्यादा हम टाइम निकाल लें अपने लिए, तो हमें थोड़ा थोड़ा टाइम करके ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है। ना तो हम लोगों को ना टाइम ज़्यादा मिलने वाला है और ना ही हम अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम अपनी पढ़ाई कभी भी नहीं कर सकते। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपको टाइम नहीं मिलता है, तो अपने काम को इस तरीके से करिए जिसमें से फैमिली वालों को भी कोई परेशानी ना हो और आपको भी कोई परेशानी ना हो, आप भी पढ़ पाएँ और फैमिली वालों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ से। और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती है। फिर मैंने अपनी पढ़ाई को यहीं पर बंद कर दिया है और अपने जो भी शाम के जो भी रूटीन होते हैं, खाना पीना जो बनाना होता है, वो सब कुछ मैंने करा। इसके बाद मैं अपना नाइट में पढ़ी थी, और नाइट में पढ़ी थी। उसके बाद ही मैंने जितना पढ़ा था वो सब मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। और मैं हर चीज़ की वीडियो आप लोगों के साथ शूट नहीं कर पाती हूँ, जितना मेरे से होता है मैं उतना ही कर पाती हूँ। तो देखिए मैंने कितना क्या कुछ करा था इसमें। तो यही सब मेरा आज का था। अगर मेरा बेटा थोड़ा सा ठीक होता तो शायद मैं आज ज़्यादा ही पढ़ पाती, और काम मेरा बहुत ही जल्दी हो गया था। और जो 2 घंटे नाइट में जो मेरे बचते हैं ना, तो उसमें मैं ना कुछ भी कर लेती हूँ, रीजनिंग और क्वांट से कुछ भी प्रैक्टिस करना हो। और अदरवाइज़ मैं अड्डा के क्विज ज़्यादा लगाती हूँ, उसमें ना रीजनिंग के, क्वांट्स के और वो क्विज लगा लेती हूँ। और इंग्लिश को मैं थोड़ा सा टाइम कम दे पा रही हूँ, इंग्लिश मेरी ना वीक है, या अभी मुझे उसके बारे में इतना कुछ नॉलेज नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा करके अपना कर रही हूँ, ज़्यादा मैं अपना रीजनिंग और क्वांट्स को ही दे रही हूँ। इंग्लिश में मैं एडिटोरियल ले रही हूँ, 120 रूल्स ये अपना कर रही हूँ। लेकिन जैसे जैसे मुझे अपना टाइम क्वांट्स और रीजनिंग से थोड़ा सा मिलते हुए जाएगा ना, तो उसके बाद मैं इंग्लिश को मैं पूरा टाइम दूँगी। और मेरी टोटल पढ़ाई 7 घंटे की समथिंग हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। फिर मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।